सरकारी कर्मचारी कुछ महीनों से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद 8वें वेतन आयोग से पहले ही उन्हें कुछ राहत मिल जाए। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खबर है। कर्मचारी संगठनों में इस बात की चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ सकती है। इस पर तरह तरह के कयास थे, लेकिन सरकार ने अब इस पर अपना रुख साफ कर दिया है, यानी सरकार ने इस पर क्लीन चिट दी है। सरकार की ओर से एक स्पष्ट बयान सामने आया है जिसने इन सभी चर्चाओं पर ब्रेक लगा दिया। अब कर्मचारी और पेंशन भोगी फिर से इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि 8वां वेतन आयोग उनकी जेब में कितनी राहत लाएगा। सरकार ने दरअसल कहा है और साफ कर दिया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस यानी डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा, इस समय महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचार के लिए नहीं है, यानी इस पर सरकार कुछ नहीं सोच रही है। ये जवाब सांसद आनंद भदौरिया के उन सवालों पर दिया गया था जिनमें उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा महंगाई के बराबर नहीं बैठ पा रहा है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50% डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाए। इधर 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक डीए और डीआर पुराने तरीके से बढ़ेंगे या कुछ समय के लिए रोक दिए जाएंगे। इस पर भी ये बात सामने आई है कि कर्मचारी अब सरकार की ओर से स्पष्ट संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। अंत में सरकार ने दरअसल ये भरोसा दिलाया है कि डीए और डीआर की पुनरीक्षा हर 6 महीने में की जाती रहेगी ताकि महंगाई के कारण वेतन और पेंशन की वास्तविक कीमत घटने न पाए। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन सवालों का जवाब देते हुए तस्वीर साफ की जिनमें कहा जा रहा था कि केंद्र 8वें वेतन आयोग के तहत डीए यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बढ़ोतरी नहीं करेगी और इन्हें मूल वेतन में ही मर्ज कर दिया जाएगा। दरअसल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी न करते हुए इसे बेसिक पे में ही मिला दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, इस पर इस तरह के अनुमानों को सिरे से खारिज किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। बीते अक्टूबर महीने में 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद देश के करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अगर सैलरी में अनुमानित बढ़ोतरी के बारे में आई रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। नए पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 30,000 रुपए हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों को 13% का फायदा होगा। इन सब के बीच वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास कर्मचारियों के डीए को मूल वेतन में मिलाने की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार साल में 2 बार डीए को संशोधित करती है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए लेवल 1 और अधिकतम 2,50,000 रुपए लेवल 18 है। सभी भत्तों जैसे डीए और हाउस रेंट अलाउंस की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। अगर डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाता तो नया मूल वेतन बनता है। कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के अगले भत्ते में वृद्धि होगी तो वो बढ़ी हुई मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। नतीजतन कुल वेतन बढ़ जाएगा। हालांकि वर्तमान स्थिति में सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस वक्त जिस तरीके की भी खबरें 8वें वेतन आयोग को डीए में मिलाने की थी, ये सभी खबरें अभी फिलहाल सरकार इन पर कुछ भी नहीं सोच रही और ये सब की सब अफवाहें हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।